श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आत्मेव केवलं सर्वं भेदाभेदो न विद्यते अस्ति नास्ति कथं ब्रुवा विस्मयं प्रतिभाति मे। संपूर्ण सृष्टि में एक ही आत्मा व्याप्त है, इसलिए यह सृष्टि केवल आत्मा ही है, जिसमें अन्य कोई विजातीय तत्व है ही नहीं, इसलिए इसमें कोई भेद ही नहीं है। भेद होने पर ही अभेद सिद्ध करने के प्रमाण देने पड़ते हैं, किंतु जब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि यह आत्मा ही स्वरूप है, तो फिर इसे अभेद सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। शास्त्र आस्ति नास्ति को बताते कहते हैं, कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है आत्मा नहीं है, कोई कहता है आत्मा ईश्वर से भिन्न है, कोई कहता है यह अभिन्न है। भिन्न प्रतीत होने पर ही उसे अभिन्न कहा जाता है। जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को शरीर से अभिन्न कहा जाता है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु यह आत्मा सृष्टि के विभिन्न अवयवों को जोड़ मात्र ही है, जिससे इसे अभिन्न कहा जाए। यह एक ही है, जिससे इसे हम अथवा नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। एक ही होने से इसमें अन्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वेदांत सार सर्वस्वं ज्ञान विज्ञानमेव च अहमात्म निराकारं सर्वव्यापी स्वभावतः। वेदांत इस सृष्टि को सर्वोच्च ज्ञान है, जिसका सार अद्वैत है। इस संपूर्ण दृश्य जगत के दो रूप दिखाई देते हैं, एक है जड़ पदार्थ तथा दूसरा चेतन जगत, जिसमें सभी जीवधारी एवं मनुष्य आते हैं। तीसरा रूप ईश्वर है, जिसने सृष्टि बनाई, उस पर मनुष्य को पैदा किया तथा वही ईश्वर अपने आदेशों से इनका संचालन कर रहा है। बिना उनकी इच्छा एवं आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार इस सृष्टि के तीन रूप हो जाते हैं, प्रकृति, जीव तथा ईश्वर। इन तीनों के सहसंबंधों को लेकर संसार में विभिन्न धर्मों को जन्म दिया। मनुष्य की कल्पना की उड़ान जहाँ तक जा सकती, उसके अनुसार ही इनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं दी। किसी ने ईश्वर को सर्वे सर्वा मानकर उनके स्वर्ग में बिठा दिया, उसे एक सम्राट का रूप दे दिया। किसी ने उसे न्यायाधीश मानकर दंड एवं पुरस्कार देने वाला बता दिया। किसी ने उसे मालिक एवं मनुष्य का गुलाम कह दिया। किसी ने ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया एवं कह दिया कि इस प्रकार की कोई रास्ता है ही नहीं, यह मनुष्य की कल्पना मात्र है। इस सब मान्यताओं के ऊपर वेदांत में अद्वैत को प्रतिष्ठा दी जाए, सभी धर्म एवं मान्यताओं का सार है। इससे ऊंचा कोई भी ज्ञान दुनिया का में नहीं है। वेदांत के अनुसार यह संपूर्ण जड़ चेतात्मक जगत उस एक ही परम तत्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार एवं फैलाव है। इसलिए यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म ही है, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। जैसे स्वर्ण से आभूषण एवं मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। भिन्नता की प्रतीति अज्ञान के कारण होती है। ज्ञान प्राप्ति पर इसमें एकत्व दिखाई देता है। यह एक ही ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न रूपों में कैसे अभिव्यक्त होता है, यह जानना इनका विज्ञान पक्ष है, तथा उस ब्रह्म का अनुभव करना, उसे जानना इनका ज्ञान पक्ष है। इस प्रकार इस संपूर्ण ज्ञान के ज्ञान एवं विज्ञान नाम से दो प्रकार हो जाते हैं। वेदांत इन दोनों की समुचित व्याख्या करता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो सकता है। इस सूत्र में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान वेदांत है, जिसका सार अद्वैत है, वही मेरा सर्वस्व है। मैं इसके अस्तित्व एवं अन्य किसी को मान्यता नहीं देता। ज्ञान व विज्ञान का जो स्वरूप वेदांत ने बताया है, उसके सिवा अन्य कोई भी ज्ञान नहीं है, वही संपूर्ण ज्ञान है। इसके अनुसार मैं स्वयं शरीर, मन, बुद्धि आदि नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतन आत्मा हूँ। आत्मा एवं परमात्मा ब्रह्म में चूँकि कोई भेद नहीं है, इसलिए मैं निराकार भी हूँ तथा ब्रह्म की ही भांति सर्वव्यापी भी हूँ। सर्वव्यापकता आत्मा का स्वभाव है, उसे किसी देश, काल, शरीर आदि से आबद्ध नहीं किया जा सकता। ब्रह्म की भांति आत्मा भी असीम है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यो वै सर्वात्मको देवो निष्फलोऽनुपयः स्वभाव निर्मलं शुद्धं स एवाहं न संशयः।
सृष्टि के विभिन्न स्वरूप उसी एक की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए वह ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। उसी के भिन्न स्वरूप मात्र हैं, वही एक अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के आभूषणों में एक ही स्वर्ण तत्व है, जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के बर्तनों में एक ही मिट्टी है, उसी प्रकार सृष्टि के विभिन्न स्वरूप में एक ही ब्रह्म है, किंतु वह स्वयं अवयव रहित हैं, उनका स्वयं का कोई रूप नहीं है। वह आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं, कोई भी ऐसा स्थान एवं काल नहीं जहाँ वह न हो। वह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है। वह शुद्ध हैं, अशुद्ध उसमें है ही नहीं। जो सबको पवित्र एवं शुद्ध करने वाला है, उसमें अशुद्धि कैसे रह सकती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अहमेवात्मयो अनन्तः शुद्ध विज्ञान विग्रहं सुखं दुखं न जानामि कथम कस्यापि वर्तते। मनुष्य का शरीर एक यंत्र के समान है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि एवं चेतना है, जिसके भिन्न भिन्न धर्म हैं। सुख दुख की अनुभूति मन का धर्म है। मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जिनकी पूर्ति होने पर सुख का अनुभव होता है तथा पूर्ति न होने पर उसे दुख होता है। आत्मा केवल एक शक्ति है जो शरीर, मन, बुद्धि आदि का संचालन मात्र करता है। सुख दुख की अनुभूति आत्मा को नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, वह आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है, इसलिए शरीर एवं मन के अनुभवों को वह अपना अनुभव नहीं मानता। आत्मा केवल चैतन्य है, साक्षी है, दृष्टा मात्र है, इसलिए आत्मज्ञानी भी दृष्टा मात्र होता है। आत्मा नाश रहित, अनंत एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप है, इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं शरीर एवं मन नहीं हूँ, बल्कि आत्मस्वरूप होने से मैं नाश रहित, अनंत एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। इसी कारण ये सुख दुख मन के धर्म होने से मेरे धर्म नहीं हैं। जो मन में जीता है उसी को इसकी अनुभूति होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। न मानसं कर्मं शुभाशुभं में, न कायिकं कर्मं शुभाशुभं में, न वाचिकं कर्मं शुभाशुभं में, ज्ञानामृतं शुद्ध मंद्रियो अहम। कर्म का आधार मन है। मन में पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अथवा वातावरण के प्रभाव से कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आदि उत्पन्न होती हैं, जिससे मन में शुभ एवं अशुभ चिंतन ही मानसिक कर्म है। यही चिंतन जब वाणी द्वारा प्रकट होते हैं तो इसे वाचिक कर्म कहते हैं। ये भी शुभ अथवा अशुभ होते हैं। इनके बाद इन विचारों की ही अभिव्यक्ति शारीरिक कर्मों के रूप में होती है। जैसा मन का शुभाशुभ चिंतन होता है, उसी के अनुसार शरीर द्वारा शुभाशुभ कर्म होता है। अज्ञानी के सभी कर्म स्वयं की मानसिक कल्पना के आधार पर ही होते हैं, जिससे वह कर्म फलों का भोक्ता भी होता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद योगी आत्मा में स्थिर हो जाता है। वह शरीर और मन को अपना स्वरूप न मानकर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, जिससे वह इन कर्म फलों का भोक्ता नहीं होता। आत्मचेतन स्वरूप है, जो केवल साक्षी एवं दृष्टा मात्र है। वह कर्मों में लिप्त नहीं होता, न कर्म ही उससे लिप्त होते हैं। वह ज्ञान रूपी अमृत के समान एवं शुद्ध है। वह मानसिक विकृतियों से दूषित नहीं होता तथा इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म उसके कर्म नहीं होते, जिससे उसे कर्म फलों का भोग नहीं करना पड़ता। दत्तात्रेय जी ज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे कहते हैं कि मैं शरीर, मन, वाणी से शुद्ध आत्मस्वरूप होने से न मैं कर्मों का करता हूँ न भोगता। अर्थ यह है कि ज्ञानी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी को ही कर्म फल भोगने पड़ते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। हरिओम साईं, हरिओम साईं, हरिओम साईं। शिवोहम साईं, शोहम साईं, शिवोहम साईं, शोहम साईं। सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब बड़े पुत्र योगेश का जन्म हुआ तो उसका चटौना नहीं किया। रामनाथ पंडित जी ने, लोगों ने तो बहुत कहा कि चटौना करना जरूरी है, परंतु गुरुजी मौनी बाबा ने कह दिया, अरे कोई ज़रूरत नहीं है गांव को खिलाने की, गाय को लोई दे दे, दावत की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया। गाय को लोई दे दी गई और समाज बंधु व बांधव के कहने पर ध्यान नहीं दिया।
सब बड़े बूढ़े इनकी अम्मा वगैरह सब कहकर एक एक करके मर गए, पर पंडित रामनाथ शर्मा ने पुत्र जन्म की कोई दावत नहीं दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। योगेश जब पढ़ने जाता था तो अक्सर बस की छत पर बैठकर वापस आता था। एक दिन गुरुजी मौनी बाबा ने उससे कहा, अरे बस की छत पर चढ़कर मत आई हो। उसने सुनी अनसुनी कर दी। उसका एक्सीडेंट हुआ। बस की छत पर से खिड़की पर होकर उतरते समय वह बस के पहिए के नीचे आ गया। गुरुदेव भगवान की दया से थोड़ी चोट से बच गया। टांग में बाल के बराबर फ्रैक्चर आया। जब उसका पॉलिटेक्निक में नंबर आया तो राकेश देवी बहुत प्रसन्न हुई। यही तो वे चाहती थी, परंतु मौनी बाबा भगवान ने कह दिया कोई ज़रूरत नहीं भेजने की, और उससे कहा, अरे मम्मी पापा को जहाज़ में घुमाई हुए। वे खुले तौर पर कुछ कहते न थे, परंतु फिर योगेश के बाद में एयरफोर्स में नौकरी लगी। वह रामनाथ शर्मा कहते हैं कि 5-6 बार यह हम दोनों को जहाज़ में बैठाकर घुमाया है। रामनाथ पंडित जी कहते हैं कि हमारे बच्चों का कक्षा में पहला नंबर आता था। शुरू से ही सबने हमेशा तारीफ़ की, शिकायत सुनने को नहीं मिलती थी कभी। केवल छोटे श्रीकांत का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था। इसकी संगीत में लगन है। लड़की ज्योति भी बहुत समझदार थी। गुरुजी इन सबको बहुत प्यार करते थे। उनकी कृपा से ही सबका जीवन सुखहाल है। किसी समय ये लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन बसर कर रहे थे। मझले पुत्र पुनीत ने एक बार मौनी बाबा से कहा, बाबा हम तो बहुत ही गरीब हैं। गुरुदेव बोले, अरे ना, धीरे धीरे बहुत मालदार हो जाई हो। वही हो रहा है। उनकी वाणी सत्य हुई। पुनीत का बीएड करके पुलिस में नंबर आ गया। इसने टेट वगैरह भी सब पास कर लिए। टेट इनका विचार है कि यह पुलिस में न जाकर एक शिक्षक के रूप में ही देश की सेवा करेंगे। छोटे श्रीकांत कहते हैं कि गर्मी में मौनी बाबा भगवान पसीने से भीगे होते, पर उनमें से खुशबू आती थी, न कोई बदबू न कोई खुजली। वे श्रीकांत को खूब प्यार करते, खिलाते पिलाते, पूछते त्योहार कौन गांव हो, फिर जिला परगना पूछते, कई बार पूछते, ये कई बार बताते, जब मिलते तभी पूछते। एक बार श्रीकांत की बुआ इनके घर आई। जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन सुबह से ही वर्षा की झड़ी लग गई। बुआ कहने लगी, अब कैसे जाएं वापस। मौनी बाबा भगवान बोले, थाली चम्मच बजा दी हो, बारिश रुक जाए। थाली चम्मच लाकर बजवाया तो बारिश रुक गई। वे खुद न कहते थे, वरन कुछ बता देते थे। वर्षा रुकी तो बुआ चली गई। पंडित रामनाथ कहते हैं कि गुरुदेव भगवान उन्हें ज़बरदस्ती तीर्थ को ले जाते थे। इनके पास पैसा न होता था और ये सकुचाते तो मौनी बाबा कहते, पैसा नहीं है, अरे ऐसे ही चल, और साथ में ले जाते। कभी इनके मन में काम की बात आती तो वे जोर देकर कहते, अरे चली हो, काम तो ज़िंदगी भर का है, चली हो। रामनाथ पंडित जी कहते हैं कि भले ही हमारे पास पैसा ना था, पर उन्होंने हमें सब जगह घुमाया। एक बार मौनी बाबा घर आए और राकेश देवी से कहने लगे, चित्रकूट चली हो। राकेश बोली, गुरुजी ये तो हाँ ही नहीं, गाजियाबाद गए हैं। भगवान कहने लगे, वो तो आई हो, आम के नीचे है। पंडित जी सचमुच ही 10 मिनट में घर आ पहुँचे, परंतु इन लोगों का बिल्कुल मन ही न था और ये दोनों उस बार चित्रकूट न गए। गुरुदेव गुस्सा हो गए और कुछ दिन रूठे ही रहे। वे इनसे बात न करें। फिर एक दिन गुरुजी मौनी बाबा योगेश से बोले, तब यह छोटा ही था, कांवर भर लाई हो। उसने घर आकर बताया कि ऐसा कह रहे हैं गुरुजी। पंडित रामनाथ समझ गए कि हम ही से ही कह रहे हैं। गुरुजी की आज्ञा सिरोधार करके कांवर लेकर आए और गुरुदेव भगवान को मना लिया। शिरडी भी वे जबरन ही ले गए। पंडित जी ईख डाल रहे थे। चीन मिल में शिरडी जाने की बात उठ रही थी कुछ समय से। गुरुजी मौनी बाबा भगवान इनके ही गांव में बटानंद के यहाँ आते, परंतु ये न जा पाते थे। इनके बच्चे दर्शन करने जाते तो गुरु भगवान हर बार पूछते, अरे वहाँ न जाई हो शिरडी। बालक इन्हें बताते कि गुरुजी शिरडी चलने की को पूछ रहे हैं। आखिरी पूरा मन न होते हुए भी ये एक दिन जटपुरा आश्रम पहुँचे। गुरुदेव का वहीं निवास था। पंडित रामनाथ वहाँ जाकर गुरुजी से बोले, बाबा हमारा टिकट करवाओ। मौनी बाबा भगवान पंडित जी से बोले, अरे कौन गांव होई। पहचाने से इनकार कर दिया उन्होंने।
गुरुदेव का रुख देखकर फिर उन्होंने खुद ही अपना टिकट करवाया। इन्हें गुरु भगवान जब रेल में मिले तो फिर पूछा, अरे सीट वीट मिल गई हो पंडित जी? वे बड़े दयावान थे। उनके रूठने के बाद भी शिष्य की प्रति कल्याण भावना भरी हुई थी। पंडित रामनाथ कहते हैं कि मौनी बाबा भगवान ने उन्हें एक गुप्त मंत्र लिख कर दिया था, जिसका वे जाप करते हैं और जो सब प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी रहता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। रामनाथ पंडित जी कहते हैं कि वह मौनी बाबा भगवान के साथ कई बार बनारस, उनकी जन्मभूमि कड़ौरियाँ चंदली गए थे। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी आया और गुरु भगवान से कहने लगा, बाबा मैं बहुत ही गरीब हूँ, बिक्री भी नहीं होती। मौनी बाबा ने उसे एक मंत्र लिख कर दिया कि इसे बक्से में रख ले। पंडित रामनाथ कहते हैं कि दिन पलट गए उसके, अब वह खूब मालदार है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब गुरुदेव मूढ़ा पर रहते थे तो भक्तों ने देखा कि कभी कभी देर अंधेरी रात में मौनी बाबा खेतों में से गुजरते होते तो उनके आगे आगे एक प्रकाश चलता था। जिक्र को आगे बढ़ाते हुए राकेश देवी कहते हैं कि गुरुदेव मौनी बाबा तो दया के और कृपा के भंडार हैं। एक दफ़े गर्मी के दिन थे, वे अपने घर में सो रही थी। मौनी बाबा भगवान आए और इन्हें सोता देखकर चुपचाप चले गए। पंडित रामनाथ मंदिर पर थे। जब गुरु भगवान मंदिर पर पहुँचे तो पंडित जी से बोले, अरे पंडिताइन तो सो रही हो। पंडित जी ने जब घर आकर बताया कि भगवान तो आकर लौट गए, तू सो रही थी, तो ये घबरा गई। मौनी बाबा बटानंद के यहाँ थे। ये डरती डरती वहाँ पहुँची। गुरुदेव से कहने लगी, गुरुजी मैं सो रही थी, मुझे पता ही न चला कि आप कब आए हैं। गुरुजी मौनी बाबा भगवान बड़े दयालु थे, तुरंत बोले, अरे चल तो, हम चल रहे हैं तेरे घर। ये आगे आगे आई और भगवान पीछे पीछे भक्तों को लेकर इनके घर आ पहुँचे। वे सब कुछ जानते थे। वे सबके भूत भविष्य और वर्तमान से परिचित थे। एक दफ़े मौनी बाबा खैरपुर गांव के रास्ते पर जा रहे थे। एक खेत में बड़ी जोरदार ईख थी। किसी ने अभिमानवश उनसे पूछा, कैसी ईख है ये? मौनी बाबा बोले, अरे कुआर में उखड़ जाए। सचमुच ही वह ईख एकदम बेकार हो गई, हरी भरी सी सूख गई और फिर कुआर में उखाड़ दी गई। जब बड़े लड़के योगेश की शादी तय हुई तो ये लोग मौनी बाबा को निमंत्रण देने गए। उन्होंने कह दिया, आ जाई हो हम। बारात चली गई। गुरुदेव रात को इनके घर आए। राकेश देवी छत पर थी, उन्हें पता ही नहीं चला। बाद में गुरुजी मौनी बाबा ने योगेश को बताया, अरे हम तो तेरे घर गई हो रात को, गेट पर सब खुली हो। अरे हमारी खाट वाट तो थी नहीं वहाँ, हम घूम के आ गए। पंडित रामनाथ और राकेश देवी कहते हैं कि तब से हम जो भी फंक्शन करते हैं उनके लिए खाट पहले बिछाते हैं। यह भी ज्ञान उनके कहने पर ही हुआ। ये कहते हैं कि मौनी बाबा कहा करते, दिन देर है अंधेर ना हो। उन्हीं की कृपा से इनके दिन लौटे हैं और इन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।